Welcome back, students. Let us continue our complex number chapter, and in which last lecture we have discussed about cube root of unity और उसकी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कशन हमने किया और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव किया. स्पेशली नाउ for solving questions based on this, you need to remember some of the important properties in which this one 1 plus omega square is equals to 0, इसका हम यूज काफ़ी फ्रीक्वेंटली करेंगे. एज वेल एज ओमेगा क्यूब, that you know always it is 1. और कुछ प्रॉपर्टीज जिस प्रकार से हमने so let me begin exercise 3.3 by taking first question in front of you. Instruction is given as if omega is a complex cube root of unity, show that the first one 2 minus omega into 2 minus omega square is equals to 7. So we have to prove this equal to 7. Right hand side answer हमको लाना है. LHS we are going to consider. So taking LHS, in which 2 minus omega into 2 minus ओमेगा स्क्वायर, आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है और जहाँ पे भी बाद में अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना पड़ेगा, दैट यू डू कंसिडर. सो इज इज 2 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब. Now from this middle terms, that is 2 omega square minus 2 omega, I can take minus 2 common, where remaining omega square minus omega plus omega cube. अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1. सो ये ओमेगा क्यूब के जगह पे 1 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. Whereas another property we are having omega square plus omega plus 1 is equals to 0. So therefore we can consider, यहाँ माइनस कॉमन लिया है, अंदर प्लस रहेगा. सो यहाँ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जिसमें कि -1 राइट हैंड साइड में ये 1 को ट्रांसफर कर दूंगा. सो इंस्टेड ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आई कैन राइट -1, and instead of this omega cube I can write 1. So everything, this omega will disappear, and next step will be 4 minus 2 into -1 plus this is 1, and hence finally 4, this is plus 2 plus 1, this is 7. That is our right hand side. So देखो स्टूडेंट, हमने दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया. एक तो ये डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, एंड देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसका हमने इस तरह से मॉडिफिकेशन करके -1 का सब्सटीट्यूशन इसके जगह पे हमने किया है. सो दिस इज व्हाट यूज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ब्रिंगिंग द अप्रोप्रिएट रिजल्ट. चलिए इसी हिसाब से आपको आगे के क्वेश्चंस को कंसिडर करना है, एंड इन सिमिलर वे वी नीड टू अप्लाई वेरेवर दिस प्रॉपर्टीज
applicable. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, that is 2 plus omega plus omega square whole cube minus 1 minus 3 times omega plus omega square whole cube equals to 65. This 65 you have to bring in the right hand side, and LHS is given as 2 plus omega square whole cube minus 1 minus 3 omega प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। तो ये LHS में हम अब देखो क्या कर सकते हैं, अगेन सम प्रॉपर्टीज इज पॉसिबल टू अप्लाई। हमें ध्यान रखना है ओमेगा को कैसे भी करके हमको रिप्लेस करना ही है। क्यों? क्योंकि RHS में हमको कांस्टेंट आंसर 65 चाहिए, तो 65 जो भी आंसर कांस्टेंट के तौर पे हमको चाहिए, एज प्रीवियसली हमको 7 चाहिए था। सो ऑल टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर LHS ओमेगा शुड बी एलिमिनेटेड, एंड ओमेगा जो है दिस पर्टिकुलर part you have to eliminate with the help of particular property if it is possible to use. See, at present ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. आउट ऑफ दैट we can take this omega square plus omega one side and that is equals to -1. so हमने ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे ये -1 रिप्लेस कर देना है, ये पॉसिबल हो जाता है। एंड दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या और कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। इन दैट केस अगेन यू हैव टू थिंक which particular property you can use. So we can here take this omega square and this plus 1 together. So in the second bracket I would first write in that order and then I will apply property. फिलहाल पहले ब्रैकेट में तो मेरे पास ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज रिप्रेजेंटिंग -1, ये तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। सो 2 प्लस -1 द होल क्यूब माइनस, अब यहाँ पे जो है आई विल राइट दिस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 -3 ओमेगा whole cube as it is. So again from this particular property I would consider omega square plus 1 is equals to minus omega. I would transfer this omega right hand side, so it is omega square plus 1 is equals to minus omega, and this is what omega square plus 1. In place of that I will replace this minus omega, so this is 2 minus 1 whole cube minus, instead of this omega square plus 1, minus omega minus 3 omega whole cube. This is what the next step, in which this is 2 minus 1, 1 cube, 1 cube is 1, minus omega minus 3 omega. This is going to be minus 4 omega whole cube, and this is 1 minus 4 ओमेगा होल क्यूब है, तो माइनस का क्यूब दैट इज रिमेनिंग माइनस 4 का क्यूब 64 एंड ओमेगा क्यूब, दैट ओमेगा क्यूब इट इज गोइंग टू बी 1। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो बाहर ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। सो 1 प्लस 64 इंटू ओमेगा क्यूब के जगह पे 1, अगेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो जितनी भी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ आई एम राइटिंग इन द रीजन पार्ट, एंड यू हैव टू मेंशन दैट अलोंग विद द प्रॉब्लम व्हेन एवर यू हैव यूज्ड। उसके सामने प्रॉपर्टी का हम ये लिस्ट जो है हमने किस तरह से ये अप्लाई किया है वो हम लिखते जा रहे हैं, ताकि आपको भी मालूम पड़े व्हेन वी हैव यूज पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड वी हैव रिप्लेस्ड बाय that conclusion. So now this 64 into 1, 64, 64 plus 1, 65, which is our RHS. Hence it is proved 65, which is required RHS.
तो स्टूडेंट्स यही अब तक देखो दोनों क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं दो ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, मगर जिसमें हमने मॉडिफाई करते हुए कहाँ ना कहाँ रिप्लेस किया हुआ है, एग्जैक्टली एज इट इज़ प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं हुआ है, उसको हमने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके मॉडिफाई करके फिर उसको वहाँ पे रिप्लेस किया है, सो दैट we can have proper conclusion and hence we can find out our required RHS. Now importantly, the same way we can consider the third particular question जिसमें ये प्रॉपर्टी का हम यूज करके RHS को प्रूव करेंगे. The third one is A plus B omega plus C into omega square whole upon C plus A into omega plus B into omega square इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में अपने को कांस्टेंट आंसर नहीं चाहिए. वी हैव टू ब्रिंग राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ओनली, दैट इज ओमेगा स्क्वायर. और लेफ्ट हैंड साइड में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म दिया है, सो LHS कंसिडर करेंगे A प्लस बी इंटू ओमेगा प्लस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस A इंटू ओमेगा प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये हमारा RHS लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज टू बी कंसिडर्ड. नाउ इम्पॉर्टेंटली जो न्यूमरेटर में हमें टर्म्स हमको दिया है इन विच A इज अ कांस्टेंट, A इज अ कांस्टेंट टर्म, ओमेगा के मल्टीपल में सेकेंड टर्म में B जो दिया है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा and C into omega square which is where C is our coefficient. तो न्यूमरेटर में हम कुछ चेंजेस करेंगे ताकि हम एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का टर्म लेके आ सके. फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में जिस हिसाब से हमें ये टर्म दिए हैं उसमें डिनोमिनेटर में मॉडिफिकेशन उस पैटर्न में हमको करना है. जैसे A के मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा रिप्रेजेंट हुआ है, C में से जो C न्यूमरेटर में जिसमें ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे से ओमेगा स्क्वायर निकल गया है, और B के कोएफिशिएंट में B के साथ मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा स्क्वायर है जो न्यूमरेटर में खाली ओमेगा है. सो हियर इन द न्यूमरेटर if you want to bring the exact numerator and denominator same, so let me first take common omega square from the numerator. So taking omega square common from numerator, so ओमेगा स्क्वायर, अच्छा जिसमें जिस टर्म में ओमेगा स्क्वायर है वो तो कॉमन आना ही है, जिसमें नहीं है उसके डिनोमिनेटर में उतना हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जैसे कि A है उसमें ओमेगा स्क्वायर है ही नहीं तो कॉमन कैसे निकलेगा. सो आई वुड प्रेफर इट राइटिंग बाय A अपॉन ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा जब भी हम ओमेगा स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे इट इज गोइंग टू बी कैंसल्ड. सो A का A रहेगा प्लस B अपॉन ओमेगा. तो के जैसे ही ओमेगा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर बी के साथ ओमेगा स्क्वायर बी इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अपॉन में ओमेगा एक कैंसिल हो जाएगा. सो एक ओमेगा न्यूमरेटर में बचेगा और प्लस यहाँ खाली सी बचना है उसमें ओमेगा स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा. होल अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज सी प्लस ए इंटू ओमेगा प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ I will कंपेयर टर्म बाय टर्म. तो C का टर्म एज इट इज आ चुका है, A के साथ ओमेगा है, A के साथ ओमेगा है. तो मुझे
यहाँ a के साथ ओमेगा चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, नीचे ओमेगा स्क्वायर है, न्यूमरेटर की बात है, डिनोमिनेटर के अंदर ओमेगा स्क्वायर है a के डिनोमिनेटर के अंदर, तो उसको मैं ओमेगा क्यूब बना दूं. So what I will do in the first term, that is a upon omega square term, I have to introduce one more omega in the numerator of whole numerator. तो उसमें मुझे ओमेगा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. So how I can represent a into omega, I have written in the numerator, so that in the denominator also omega will be multiplied, so it becomes omega cube. So what I can give in the reason, multiplying and dividing omega in the first term in the numerator, okay, plus b के साथ में ओमेगा स्क्वायर चाहिए. सो न्यूमरेटर में मेरे पास b के साथ में ओमेगा स्क्वायर नहीं है, so that omega square I will introduce, so that I will give effect b into omega square, and hence the same omega square effect should be given in the denominator. So omega already is there in the denominator, so it becomes omega cube, plus c is alone as it is required. See, in the denominator c is alone, and in the numerator also it is as it is, so there is no such modification is required, and main denominator is as it is, c plus a into omega plus b into omega square. Now this in the numerator ओमेगा क्यूब जो डिनोमिनेटर में है, दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में, दैट बिकम्स 1. सो ओमेगा स्क्वायर इंटू a इंटू ओमेगा अपॉन 1 प्लस b इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस c होल अपॉन c प्लस a इंटू ओमेगा प्लस b इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड देयरफॉर omega square into a into omega plus b into omega square plus c, the same bracket we have now in this denominator, which is going to be cancelled, and hence remaining omega square, which is in the right hand side as required. सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हमें मैनेज करना पड़ा किसी भी तरह से ओमेगा स्क्वायर लाने के लिए. हमने क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, आई विल रिपीट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने न्यूमरेटर में से ओमेगा स्क्वायर को क्यों कॉमन लिया, इसका रीज़न ये था कि डिनोमिनेटर का पूरा जो टर्म है वो मुझे लाने के लिए मुझे जो c है उसी के कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं चाहिए, और ओमेगा स्क्वायर इज अ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म दैट आई हैव टेकन कॉमन. सो c के कंपैरिजन में मैंने जैसा बताया कि c जो डिनोमिनेटर में है उसके कंपैरिजन वो आप न्यूमरेटर के साथ करते हो तो c के साथ उसमें ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो हमको तो c के साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं चाहिए, तो वो ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले लिए. अब जबकि a के तो साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो उसमें से हम ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन लेते भी है तो उसके डिनोमिनेटर में हमको ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और b के साथ खाली ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर उसमें से कॉमन लेना है, तो वन टाइम ओमेगा विल अपीयर इन द डिनोमिनेटर, एंड c में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, डिनोमिनेटर एज इट इज. अब हमने ये देखा c तो जिस तरह से चाहिए था विदाउट ओमेगा हमने ला के रखा है, b के साथ सिर्फ हमें वन टाइम ओमेगा जो है उसके जगह पे हमको स्क्वायर चाहिए, तो b के साथ मुझे स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर लाना है, तो मुझे उसका इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर आई टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो हियर इन दिस स्टेप
in the numerator in first term that is जो a है ना, उसके साथ मैंने क्या किया है, तो कि वहां पे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 ओमेगा, एंड इन सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। सो उसके कारण क्या हो गया, डिनोमिनेटर ओमेगा क्यूब बन गया, और डिनोमिनेटर ओमेगा क्यूब दैट इज 1 एज पर प्रॉपर्टी। सो ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे और एक रीजन हम लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। So with that we replaced omega cube as 1, and as you, in the numerator you can observe same denominator expression we brought, and पूरा का पूरा ये ब्रैकेट जो है वो कैंसिल हो गया, वो खाली बचा रहा ओमेगा स्क्वायर which is as required in the right hand side। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई होके खत्म नहीं हुआ, एज अ कांस्टेंट हमको नहीं ढूंढना था, यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड में ओमेगा स्क्वायर एज अ ओमेगा प्रेजेंट चाहिए विच इज नॉट अ कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा करना प्रैक्टिस में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Again the same instruction, if omega is a complex cube root of unity, find the value of। हमको यहाँ शो दैट नहीं करना है, हमको यहाँ उसका वैल्यू फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, सीधा आप या एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, और हमें जो प्रॉपर्टी के हिसाब से मालूम है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर omega square plus 1 is equals to minus omega, so we can put omega square plus 1 के जगह पे minus omega upon omega which is going to be cancelled, answer will be -1, answer will be -1। so ये हो गया आपका प्रॉपर्टी का आपने जो यूज किया है, तो मैंने रीजन में यहाँ बाजू में लिखना है। चलिए सेकंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू 4, इसका आपको वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैं ये सभी टर्म में से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड एग्जैक्टली ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये प्रॉपर्टी का पूरा स्टेटमेंट ही आ गया है, उसके जगह पे 0 हम लिखेंगे। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, दिस इज 0। तो यहाँ रीजन में मेंशन करना, सिंस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, अगेन वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर 1 plus omega square is going to be minus omega. So I can replace 1 plus omega square as minus
ओमेगा एंड होल क्यूब विल बी एज इट इज माइनस ओमेगा का होल क्यूब। तो माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, ओमेगा क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा क्यूब के जगह पे 1 एंड फाइनल आंसर इज -1। फाइनल आंसर इज -1। चलिए, coming to the next problem, number 4th, that is 1 minus omega square whole cube plus 1 minus omega plus omega square whole cube। चलिए, so in this problem again दोनों का होल क्यूब है और दोनों एडिशन के फॉर्म में अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी हमारे पास तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। सो इफ एनीथिंग वी कैन रिप्लेस बाय मॉडिफाइंग इट, ओमेगा स्क्वायर plus omega is equals to -1, but in the first bracket if I take minus common from this two terms, minus omega square, so it is going to be omega plus omega square whole cube as it is। so यहाँ पे हमको मिल जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, रिप्लेस करने के लिए -1 वो हम नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस करेंगे। बट इन द सेकेंड ब्रैकेट दिस इज 1 plus omega square, I would combine minus omega, I am writing afterward whole cube as it is। तो यहाँ पे जो मेरा कॉम्बिनेशन बना 1 plus omega square, so with the help of same property 1 plus omega square that is nothing but minus omega, है ना। टर्म्स को इधर इधर मैं शफल करके नया नया प्रॉपर्टी में से ही मैं नया स्टेटमेंट को जनरेट कर रहा हूँ। सो जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में ये इसके जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। सो दिस इज 1 माइनस -1 होल क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी हमें रिप्लेस करना है माइनस ओमेगा होल क्यूब। सो दिस इज माइनस into -1, this is 1 plus 1, this is 2 cube plus minus omega minus 2 omega whole cube। so this is 8 plus -2 का cube, that is -8 omega cube, that is 1 omega cube, that is 1। so 8, this is going to be minus in between, अब ये साइन बीच में जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, -8 into 1, that is 8 -8 जो है कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज 0। आंसर इज 0। सो फाइनली जो भी हमें गिवन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट दिस आंसर 0। लेकिन ध्यान रखने का कौन से स्टेटमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी को हम रिप्लेस करते हैं वो ज़रूरी है, और साथ में लास्ट के अंदर ओमेगा कंप्लीटली एलिमिनेट हो रहा है, और जो भी आंसर बच रहा है कांस्टेंट वगैरह दैट वी आर ब्रिंगिंग, यहाँ तो प्रूव दैट नहीं है। तो राइट हैंड साइड क्या है आई डोंट नो, कि पहले से आपको इस ट्रायल में क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन को भी हमने जैसे देखा फर्स्ट में LHS RHS शो दैट वगैरह, तो उसमें आपको मालूम है RHS में क्या प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, that is
1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega raised to 4 into 1 plus omega raised to 8. स्टूडेंट्स यहाँ पे ओमेगा के पावर में अलग अलग ब्रैकेट में हमको वैल्यू दिया है। यहाँ सिर्फ ओमेगा है, ओमेगा रेस टू 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेस टू 4 एंड ओमेगा रेस टू 8। इसको पहले हम चाहे तो अलग से सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो बाद में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस ओमेगा स्क्वायर and omega both I am going to keep as it is, but omega raised to 4, omega raised to 4, I can write omega into omega cube, and as you know omega cube is 1, so omega into 1, that is omega. Whereas omega raised to 8, I can write omega raised to 8, I can write omega raised to 6 into omega square, in omega raised to 6 as omega cube whole square into omega square, where omega cube is 1 square into omega square, which is nothing but omega square. So we can have these values and we can replace it. So 1 plus omega as it is, 1 plus omega square as it is, next bracket में 1 plus omega raised to 4 as a 1 plus omega, and 1 plus omega raised to 8, that is 1 plus omega square. अब आप देख लो 1 plus omega और 1 plus omega दो ब्रैकेट है मल्टीप्लीकेशन में, सो इट इज गोइंग टू बी 1 plus ओमेगा होल स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दो बार आ गया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे वो आपको होल स्क्वायर एक्सपांड नहीं करना है। अगेन आई वुड प्रेफर टू रिप्लेस इट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। एज यू नो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर 1 plus omega is equals to minus omega square, and in both these brackets एक ये 1 plus omega का मैंने वैल्यू ढूंढ लिया है, and this same property I can modify with 1 plus omega square which is minus omega. So once here you replace here in this first bracket 1 plus omega as minus omega whole square, और दूसरे ब्रैकेट में 1 plus omega square की जगह minus 1 plus omega, the first bracket, this is going to be minus omega square, and whole square is continued, and in the second bracket 1 plus omega square, that is minus omega whole square. So अभी आप देख लो, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा रेस टू 4, and minus omega square, that is omega square, which is omega raised to 6, ओमेगा रेस टू 6 कैसे हो गया, इसको आप इंडाइसिस के रूल के हिसाब से बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है ना, सो दिस ओमेगा रेस टू 4 plus 2 विच इज ओमेगा रेस टू 6, एंड ओमेगा रेस टू 6 का मतलब है ओमेगा रेस टू 3 होल स्क्वायर विच इज 1 रेस टू 2 विच इज 1। एकदम ही आसानी से
ये कन्वर्जन करना है, इसमें कोई फिक्स ऐसा स्टेप नहीं है। आप जिस प्रकार से इसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते जाओगे, जिस प्रकार से आप उसका वैल्यू कन्वर्ट करते जाओगे, ऐसा आपको आंसर धीरे धीरे करके मिलते जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, ये भी आप पास प्रैक्टिस में लेना। सो दिस इज द 5 क्वेश्चंस वी हैव डन फॉर मेन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सिंप्लीफाई करके हमको आंसर ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसके ऊपर हमने कुछ शो दैट वाले क्वेश्चन देखे। And one question I am directly taking, question number 5th. Question number 5th. That is, again the information is same. If the omega is a complex cube root of unity, prove the following. Prove the following. So first one, omega square plus omega minus 1 whole cube is equals to -8. सो ये बहुत आपको इजीली करना है। अभी इसमें कोई ज़्यादा वापस वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। सिंस वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू -1। सो विद दैट वी कैन रिप्लेस इन LHS। यहाँ पे प्रूव दैट करना है, इसलिए LHS कंसिडर करेंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होल क्यूब। So omega square plus omega, that is replaced by -1, -1 whole cube, that is -2 whole cube, that is nothing but -8 as required RHS। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, that is a plus b plus a omega plus b omega square plus a omega square plus b omega is equals to 0, we have to prove. Taking LHS, a plus b plus a omega plus b omega square plus a omega square plus b omega, ये हमारा LHS है। तो जो पहला ब्रैकेट आपको दिया है, दैट इज a प्लस b, जिसमें कोई ओमेगा का टर्म है ही नहीं, बट नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स आपको जो दिए हैं उसमें ओमेगा अवेलेबल है। सो बीच में एडिशन है, तो वी कैन ओपन ब्रैकेट एंड वी कैन कंबाइन ईच एंड एवरी टर्म। तो जब ब्रैकेट ओपन करना है तो मैं a प्लस बी कंटिन्यूएशन में लिख लेते हैं, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब हम a वाले टर्म्स और b वाले टर्म्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि ये a ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे जो बाकी के टर्म्स हैं जो b के टर्म में है, b ओमेगा and b omega square. So I would make 2 separate brackets where first bracket purely a के टर्म के सब है, a plus a omega plus a omega square plus next bracket b
प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करना है तो कि ए पहले ब्रैकेट में से कॉमन ले लीजिए, बी दूसरे ब्रैकेट में से कॉमन ले लीजिए। सो क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट से कॉमन निकाल लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो बी कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड फाइनली एज यू कैन अंडरस्टैंड, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 सेम ब्रैकेट जो आ गया, दैट इज अंडर प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू बी 0, एंड फाइनली 0 into A 0 plus 0 into B 0, final answer is 0. So these questions ऐसे देखने पे थोड़ा हमको confusion जैसा लगेगा, लेकिन when you start solving it immediately you will get some idea, because property वही है जो हमको यूज़ करना है। अब देखो सभी क्वेश्चन में वही दो प्रॉपर्टी का मेजोरिटीली हमने यूज़ किया हुआ है। थोड़ा आपको स्ट्रेटेजिकली सोच के किस तरह से सिंप्लीफिकेशन बनेगा वो ध्यान में रखना है। सो विद दैट आई कंक्लूड टुडेज सेशन। स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन जो है मेन इंपॉर्टेंट मैंने जो मार्क किए उसको खास वापस से प्रैक्टिस करने का, जिधर भी आपको कंफ्यूजन जैसा लगता है अगेन यू रिपीट दैट पार्ट, पॉज करने का, बराबर से लिख लेने का, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। इन द सेम टाइम आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। In the next lecture we will take the rest of the questions and we will complete this exercise as well. Thank you friends.